उद्धार तो आपको पता है मेरा वो शायद सुना होगा आपने मुझसे, माजी की ये भी एक याद है कि एक बार हम मतलब यानी कि हमारा काफिला सफ़र पर था, तो हम कहीं ट्रेन में स्टेशन पर उतरे होंगे, मुख्तसर स्टे होगा, तो इसमें वो ट्रेन जो थी ये चल पड़ी। तो मेरे साथ एक ईसाई भाई थे, तो जैसे ही वो ट्रेन चल पड़ी, वो तो हिमफुर्ती वाला था, वो भाग के चढ़ गया ऊपर और मैं मतलब रह गया। तो इसको ये धाड़ करके गिरा गया, प्लेटफॉर्म पे गिरा, और ये मतलब मुझे कहता है कि यार उसको चोटें नहीं आई, गिरा बराबर, अल्लाह ने बचा लिया। पटरी के नीचे जाता तो बेचारे जाते। गिरा तो मेरे को बोलता है कि मुझे किसी ने जोर से सर पे मारा, ऐसा महसूस हुआ, तो मैं गिरा हूं। तो मैंने फिर मुस्कुरा कर उसको, यार अब अकेला मुझे छोड़कर जाना भी तो नहीं चाहिए ना आपको, यार हो सकता है कोई गे भी पड़ी हो कि छोड़ के आ रहा है अकेला अपने दोस्त को। ये तो खैर एक तखय्युल है। तो हम दोनों रह गए, रात का वक्त था। अब वो स्टेशन भी कोई छोटा सा था, लाहौर करीब था। अब क्या करें, तो हम मतलब यानी कि थोड़ा स्टेशन से बाहर आए, हाँ स्टेशन के बाहर आए, और ये परेशान थे। तो कोई आदमी गुजरा, तो मैंने उससे पूछा कि भाई वो लाहौर किस समत में? तो उसकी थोड़ी यानी वो झिझक और स्पीड थोड़ी उसने बढ़ाई। तो मेरे साथ जो था वो उसने अभी बात की थी मुझे कि वह थोड़ा ग्रुप एक निकला है, ये मैंने नहीं सुना था, मुझे उसी मेरे जो उस वक्त के साईं भाई थे दोस्त, उन्होंने बताया कि थोड़ा ग्रुप निकला और इस तरह वो मार देते हैं थोड़ा सर पे। तो वो मतलब झिझका थोड़ा बताते हुए और यूं करने लगा। तो मैंने कहा भाई घबराओ नहीं, हम हथौड़ा ग्रुप वाले नहीं हैं। अब मुझे क्या पता कि ये और घबरा जाएगा, ये तो इसने और स्पीड बढ़ा दी, समझे? अध भगा वो चलने लगा, यूं करके निकल गया डर के मारे, समझे? अब क्या करें हम? फिर वो स्टेशन की वो जो क्या होते ऑफिस होती है ना इनकी, ऑफिस में हम पहुंचे। ऑफिस में बताया कि भाई हम मतलब यानी कि इस तरह रह गए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, किराया भी नहीं है, हमारा टिकट हमने लाहौर का लिया हुआ है लेकिन वो हमारे दोस्तों के पास रह गया। तो उन्होंने कहा कि अब तो मतलब कुछ नहीं हो सकता और आप ट्रेन में बैठ जाओ ना, कोई नहीं बोलता है। उन्होंने मशवरा ये दिया, अब ये कैंट है और आप शहर में उतर जाओ लाहौर के, शायद वो उन्होंने बताया कैंट है या जो भी। तो इस तरह बहरहाल हम ये कि हमने टिकट पेमेंट तो ऑफिशियली किया हुआ था लेकिन हमारे पास मौजूद नहीं था, तो हम तो ट्रेन में बैठ गए और बहरहाल शहर पहुंच गए, किसी ने कोई मुजाहमत नहीं की। अब हमें आना था मुल्तान, लाहौर नहीं, हम जा ही शायद मुल्तान रहे थे और लाहौर करीब था, इसलिए वो शहर में कि शायद कोई आसरा हो जाए, कोई टिकट की और कोई तरकीब बन जाए। तो अब लाहौर में नूरी मस्जिद में पहुंचे हम, जहां अपना इज्तिमा होता था, स्टेशन के करीब जी। नूरी मस्जिद पहुंचे, वो बंद थी। तो अब वो उस वक्त तो मैं जवान था, मैं कूद के अंदर चला गया हम, और इमाम साहब का दरवाजा बजाया। इमाम साहब तो मुझे जानते थे, वहां तो मेरे वो बयान हो चुका था मेरा, वहां तो बयान होकर हम वापस मुल्तान जा रहे थे और इसमें बस वो रास्ते में ये हादसा हो गया कि हम रह गए। तो दरवाजा बजाया, वो दरवाजा खोले नहीं। मैं इलियास कादरी हूं, वह इलियास कादरी यहाँ कोई नहीं है, वो तो बयान करने आया था, चला गया है। यानी वो खौफ ज़दा थे कि कोई ये हथौड़ा लेकर ना आया हो। सर वो उस वक्त खौफ भी बहुत फैला हो रहा है, वो खौफ, और मुझे भी उसी वक्त पता चला था, मुझे पता नहीं था। तो मैंने बोला इमाम साहब कहाँ हैं? मौलाना अकरम शायद उनका नाम था, मौलाना अकरम साहब से वो फजर की नमाज में आएंगे। तो रात हमने जूतों बसर की समय खुली फजा में, शायद ठंडक के दिन थे या क्या था भारत। अब वो मौलाना अकरम खुदा करके आए, तो उन्होंने, तब वो मुझे पहचानते थे,
तो मैं हमसे मुलाकात की, मैंने कहा ऐसा हुआ 100 रुपये उधार दे दें आप, मैं आपको इंशाल्लाह तरकीब बन जाएगी भिजवा दूंगा। तो उन्होंने भाड़ा लेकर 100 रुपये मुझे उधार दिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये कि हम उस वक्त इतना टिकट नहीं होता, पुरानी बात है। अब मौलाना करम पता नहीं, अल्लाह करे कि कुछ पता नहीं, हयात है नहीं, कोई राब्ता नहीं है। तो हम आ गए फिर मुल्तान और 100 रुपये मैंने बहरहाल भिजवा दिए उनको। मैं कर्जा अदा कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मतलब मेरा अंदाज पहले भी था कि ये नहीं कि आप किराया दे दो साहब, ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी डिक्शनरी में नहीं है और आपकी डिक्शनरी में भी नहीं होना चाहिए माशाल्लाह इंशाल्लाह। पर एक वाकया और मैं आपको, मैं नहीं कहूँगा, हमारे अल्ताफ जानी ने भी हमें एक वाकया बयान किया है माशाल्लाह। ये इस टॉपिक पर है। फिर मस्जिद इंशाल्लाह अमीर सुन्नत से ये वाकया हो जाए, फिर मैं चाहूँगा अमीर सुन्नत हमें इस पर पूरा दर्स दें कि हमें इस अंदाज को कैसे इख्तियार करना चाहिए। अच्छे लगते ही वाकयात, लेकिन जब नफ्स को इस मामले में आमादा करना जो है ना, इतना आसान नहीं है। अल्ताफ जानी भाई क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। बापा कोलंबो जा रहे थे बड़ी फुई माँ की अयादत के लिए। दोनों शहजादों ने जिद की होगी कि हमें भी जाना है। हमने 2-3 इस्लामी भाइयों ने मिलकर टिकट बना ली। बापा को पता चला तो बापा ने मुझे एक कलम से लिखते हैं, कभी ग्रीन से कभी रेड से, आपको पता होगा रेड से भी लिखे। मुझे रेड की पर्ची आई कि अगर मुझे नाराज ना करना हो तो ये पैसे रख लीजिएगा। पीर साहब ने मुरीद के पैसे कबूल नहीं किए। उन्होंने मुझे पैसे रखवाए और सिर्फ एक ही जुमला था कि अगर मुझे नाराज ना करना हो तो ये इसमें पैसे रख लीजिएगा, जिद नहीं कीजिएगा। कभी भी कभी भी कभी भी हमने नहीं देखा इतने सफर में कि बापा ने हमसे कोई चीज कभी मांगी हो या हमसे कोई एक पैसा के तकाजा किया हो। ये सब मेरा ख्याल है इसके गवाह होंगे जितने इस्लामी भाई बैठे हैं। जी अल्ताफ जानी यहाँ भी बैठे हुए हैं। निकाह के भी पैसे आप हुजूर नहीं लिया करते थे? कभी मुझे निकाह पढ़ाने के पैसे तो नहीं मिले, निकाह बहुत पढ़ाए हैं। नहीं मिले आपको, मैं इसी गवाही दूंगा, मगर आपने लिए नहीं। अच्छा, मुझे जो माहौल में लाया सैयद मोहम्मद वही नहीं मिले। वो इसी की तस्दीक फरमा रहे हैं ना। इसी ने हो सकता है पेशकश की हो, लेकिन मुझे याद नहीं है। क्योंकि मुझे तो ये याद है कि मैं टैक्सी में बैठकर भी गया हूँ, किराए का भी नहीं पूछा। ये हजारों लाखों खर्चा करते हैं, कम से कम यार अखलाकी तौर पर ये तो बोले ना यार अब भले ठीक है और कुछ नहीं किराए तो ले लो यार, ये जेब से कैसे दोगे। ये तो याद रहा है मुझे। अच्छा, वो 200 रुपए उस वक्त भी रकम थी और एक केटी का जोड़ा था जी, केटी का जोड़ा और 200 रुपए रकम निकाह के। मेमन मस्जिद में आपने पढ़ाया था, मोहम्मद मियाँ कोसर फैमिली के। जी आप पहचान दो, ये तो आपसे भी पुराने हैं। जी जी, बल्कि आपको वही लाए माहौल। जी मुझे वही लेकर आए, अब हयात हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो आपने वो मुझसे कहा कि ये, मैंने थोड़ी जिद की, आपने फरमाया दावत इस्लामी का इसी में फायदा है। आपने जोड़ा भी दिया, पैसे भी वापस कर दिए कि उन्हें लौटा दिया आप। ये आपका तरीकेकार था। अब ये